क्या है? लूका की पुस्तक 18 अध्याय उसका 1 से 8 तक। 1 में लिखा है, फिर उसने अर्थात यीशु मसीह उसने उनसे इसके विषय में कहा कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव छोड़ना नहीं चाहिए। आमीन। अभी क्रिश्चियन लोग में भी बहुत सारे ऐसे हैं, प्रार्थना करते हैं और 5 मिनट प्रार्थना कर ली तो सोचते हमने प्रार्थना कर ली, 10 मिनट कर ली तो हम सोचते हमने बड़ी प्रार्थना कर ली। काफी लोग हैं और पर जब वो बात करते हैं कि अभी भी वो कंडीशन हमारी ठीक नहीं हुई है, अभी भी कारोबार भी ठीक नहीं हुआ है, अभी भी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो होता क्या है कि सिस्टम को समझते नहीं है कि यीशु मसीह रात भर प्रार्थना पूरी रात प्रार्थना करता था। यीशु मसीह हमारा आदर्श है, हमारा मॉडल है, हम उसको देख करके चलते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे खुदा का खादिम आता है, हम उसको देख करके चलते हैं। तो वहां हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना किया करता था। और प्रार्थना करने का सिस्टम क्या था? जब वो मीटिंग लेता था तो उससे पहले प्रार्थना करता था, और जब मीटिंग खत्म कर देता था तो चेलों को बोलता था तुम चलो और मैं आ रहा हूँ। और वो अकेला पहाड़ पर चला, जंगल में चला जाया करता था इस रीति से। अब यहाँ लिखा है कि उनको नित्य हियाव नहीं छोड़ना, नित्य उनको प्रार्थना करना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि यार 1 महीना हो गया हम प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी बात नहीं बन रही है, 1 साल हो गया प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी बात नहीं बन रही है। तो बात कैसे बनेगी? आप कई बार दिल्ली की ट्रेन में बैठते हैं, अब दिल्ली की ट्रेन में बैठे और आपको पता कितने स्टेशन बीच में आते हैं, तो क्या पहले दूसरे स्टेशन पे आप उतर जाते हैं? लगातार बैठे रहते हैं, आप बोर हो रहे हैं, आपको गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, या आपको कोई प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, आप रास्ते में नहीं उतरते हैं तो फिर आप दिल्ली नहीं पहुंच पाते। तो आपका सिस्टम एक है कि हमने सहारनपुर से हमने ट्रेन की टिकट ली और हम बैठ गए, और हमको पता है कि ये ट्रेन 2, 2.5, 3 घंटे लेगी, हम बैठे रहते ना उसमें, हमको इसका पता होता है। तो ये सिचुएशन हमको पता है, ये सिस्टम हमें पता है, यहाँ का प्रोसेस क्या ये हमको पता है, और बाइबल की बातों को हम समझ नहीं पाते। इसीलिए यीशु मसीह ने कितने लोगों को कहा कि उनको हियाव नहीं छोड़ना चाहिए और नित्य प्रार्थना करना चाहिए। ओके, कई बार आप देखिए सुरंग गुफाओं के अंदर से पहाड़ियों में ट्रेन जाती है, तो जब ट्रेन में आप बैठ गए और यदि आप उतरना चाहें, क्या उतर सकते हैं? नहीं उतर सकते, उस बीच नहीं उतर सकते, ठीक है जी। कई बार कई ऐसे बीच में, समुद्र के बीच में, नदियों के बीच में बहुत लंबे लंबे पुल हैं, आप वहां उतरना चाहे तो उतर सकते हैं? उसको आप जहां से बैठे और जब तक खत्म हुए तब तक आप उतर नहीं सकते। ओके, अगर आपको मंजिल तय करनी है तो ना आप चैन भी खींच सकते हैं, स्टेशन बीच बीच में आते आप उतर सकते हैं। लेकिन अगर दिल्ली जाना तो उसके लिए सिस्टम क्या है? नित्य कंटिन्यू बैठे रहना, मन लगे ना लगे, इच्छा हो ना हो, अगर जाना है तो तरीका यही है। और यीशु मसीह कहने लगे, बहुत लोगों को देखते थे कि लोग आते हैं, बोला हमारा प्रॉब्लम तो अभी भी जो का तो ही है, हमारी तो बीमारी अभी भी ऐसे कैसे ही है, प्लॉट में हमने बुनियाद तो भरवा दी पर आगे का काम नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, और प्रार्थना एक ऐसा बल है, प्रार्थना ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ्य है, आप किधर भी बैठ के कर सकते हैं। और मेरे विश्वासी जानते हैं, मैंने बताया हुआ कि जब मैं 2003-4 में जब मैं अंबाला जाया करता था, जिस ट्रेन में मैं जाता था, कई बार मैं उसमें अंदर बैठ के प्रार्थना करता, वॉशरूम में बैठ के प्रार्थना किया करता था, चूंकि उसमें दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे खुदा से है। कुछ लोग बोलते हैं, कई बार, एक बार मैं वॉशरूम गया, किसी के घर पे गया था मैं, तो मैं वॉशरूम गया और मेरा बैग यहाँ लगा हुआ था, तो मैं बाहर निकला, अरे पास्टर जी आप बाइबल को लेकर के वॉशरूम के अंदर चले गए। तो मुझे अच्छा लगा, चलो अच्छी बात कर रहा है, मैंने कहा जी जी ठीक है। रात होती है, दारू छूटती नहीं है, चाहिए, ठीक है जी। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि बुरे विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं? मन से, और मन में असाध्य रोग लगा है। अब उसको तो ठीक नहीं कर रहे, भारी बातों को ज्यादा देखते हैं।
ठीक है ना। मैं वॉशरूम में जाता, कई बार मैंने प्रार्थना नहीं की, घर से लेट हो गया, सुबह 6 बजे मुझे निकलना था, मैं लेट हो गया, मैं ट्रेन में बैठा था, जाकर के वॉशरूम का दरवाजा बंद करके वहां घुटने टेक करके, और ये जो मैं घुटने टेक करके मेरा स्टाइल परमेश्वर ने जो मुझे दिया, यही तरीका है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि उनको नित्य प्रार्थना करना चाहिए, हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। ओके। कई बार हम देखते हैं कि मैंने देखा है लोगों को प्रार्थना उतनी नहीं है। अब प्रॉब्लम तो चूंकि तू रहती है, मेरा घराना अभी भी नहीं बदला है। प्रभु ने कहा तू विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा।